नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर क्यूज ट्रिक पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट 2023 से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो शांति कुमारी को दोस्तों जो कि तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो वह दोस्तों अवनीत चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो वह दोस्तों चेतन शर्मा बने हैं जो कि बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मनप्रीत मोनिका सिंह को किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो वह दोस्तों अमेरिका में जो कि मनप्रीत मोनिका सिंह ने जो कि पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो वह दोस्तों नॉलिन नेगी को भारत पे ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो वह दोस्तों बिहार राज्य का स्टेट आइकन जो कि मैथिली ठाकुर का नियुक्त किया गया है, जो कि चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह सभी प्रश्न एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, आप वीडियो देखते हैं और खिसक चलते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो दोस्तों जो कि कैप्टन शिवा चौहान बन गए हैं। कैप्टन शिवा चौहान दोस्तों सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान संभाली है। तो वह दोस्तों जो कि पंकज मोहन ने जो कि हाल ही में भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान संभाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए हैं। तो वह दोस्तों हसमुख आधिया को जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों सीबी जॉर्ज को मार्शल आइलैंड में जो कि भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो वह दोस्तों केविन मैकार्थी को जो कि अमेरिकी हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष यानी कि नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है किसे FSSAI में मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों गंजी कमला वी राव को FSSAI के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुहेल एजाज खान को दोस्तों सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह दोस्तों अनुष्का शर्मा को जो कि पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों क्लाउडिन गे को जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी दोस्तों बिहार राज्य के नए DGP के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह दोस्तों जो टेबल टेनिस जिसे कि शॉर्ट में TTFI कहा जाता है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष मेघना अहलावत को चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। चलिए, केंद्र सरकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जो कि मिनेश सी शाह को केंद्र प्रकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली CMD की पहली ट्रांसजेंडर परिषद कौन बनी है? तो वह दोस्तों बाबी किन्नर दिल्ली CMD की पहली ट्रांसजेंडर परिषद बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों तासीराब आस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों साजी केवी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि केरल सरकार ने किसे कलामंडल की कुलपति नियुक्त की है? तो वह दोस्तों मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने कलामंडल की कुलपति नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों न्यायाधीश DY चंद्रचूड़
भारत के नए यानी कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि 50वें नंबर का है। CJI जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, देश के नए यानी कि 27वें नंबर के महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो वह दोस्तों सुश्री भारती दास ने संभाला है भारत के नए महालेखा नियंत्रक के पद पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि 27वें नंबर का है। तो पॉइंट आप ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ बात हुआ है CGA का। CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। चलिए, अगला प्रश्न कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो वह दोस्तों मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए यानी कि 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। यह पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह दोस्तों जगदीप धनखड़ भारत के नए यानी कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत के नए CDS अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि BCCI के नए यानी कि 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिनी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि 36वें नंबर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। यह दोस्तों सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। यह पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आदर्श सिवका को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कुवैत में भारत के नए राजदूत आदर्श सिवका को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि DRDO का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों समीर वी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वह दोस्तों सुरेश एन पटेल, जो कि भारत के नए केंद्रीय यानी कि CBC के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा कि अच्छा, यहाँ बात हुआ है CBC के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों डॉक्टर सुमन केवेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो वह दोस्तों स्लोवाक गणराज्य में, जो कि भारत के नए राजदूत अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो वह दोस्तों पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। यूके के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह दोस्तों ऋषि सुनक बन गए हैं। यूके यानी कि ब्रिटेन के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि एलिजाबेथ जोन्स को अमेरिका के भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। किसे भारत सरकार के द्वारा रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा रक्षा सचिव के पद पर अरमाने गिरिधर को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा नया राजस्व सचिव जो कि संजय मल्होत्रा को चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों सौरव गांगुली को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रशांत कुमार को यस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर जो कि 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव को पिंटोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो कि प्रदीप सिंह खरोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों स्मृति मंदना को गल्फ ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया है, जो कि जनवरी 2023 अपडेट के साथ इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे।